Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of 8th chapter of English grammar subject of standard 6th, and the first part of 8th chapter is about tense comparison, simple and continuous. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने 8th चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है टेंस कंपैरिजन, यानी कि टेंस को अपने कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। किसमें? सिंपल और कंटिन्यूअस में, राइट। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका अपने कैसे करेंगे? तो देखो, द प्रेजेंट सिंपल रिफर्स इन जनरल टू सम टाइम्स और ऑल टाइम्स। तो प्रेजेंट सिंपल है वो अपने को क्या दिखाता है कि सामान्य रूप से कभी कभी या हर बार वो दिखाता है। पास्ट, नाउ, फ्यूचर, ये तीन हो गए। फायरमैन फाइट अगेंस्ट फायर, तो वो पास्ट में भी होता है, नाउ में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है ना। तो ये कैसे होगा? राहुल वॉचिस टीवी एवरी इवनिंग, है ना। तो वॉचिस हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, है ना, ईएस लगाया है। फिर ही डज नॉट फिनिश हिज होमवर्क, डज ही नॉट वेस्ट हिज टाइम लाइक दिस। तो ये सब क्या हो गया? ये सारा प्रेजेंट सिंपल में हो गया। ये प्रेजेंट सिंपल है, वो कभी कभी या फिर हर बार की बात होती है, पर अभी की बात होती है ना। अब क्या है? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिफर्स टू नाउ द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि अभी अपने जो बोल रहे हैं उसकी बात होती है, जो बोलने का टाइम है उसकी बात नाउ वो दिखाता है। तो वो द फायरमैन आर फाइटिंग अगेंस्ट द फायर। तो देखो, इसमें तो सिर्फ नाउ ही आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें सिर्फ नाउ आएगा। प्रेजेंट सिंपल है, उसमें नाउ भी आएगा, पास्ट भी आएगा और फ्यूचर भी आएगा। ओके, तो ये क्या है? वॉचिस टीवी एवरी इवनिंग, यानी हर शाम को देखती है ना। हर बार की बात हो गई। ही डज नॉट फिनिश हिज होमवर्क, तो कभी की बात हुई, है ना। तो ये पहले भी हो सकता है पास्ट का, फिर ये नाउ का भी हो सकता है और ये फ्यूचर का भी हो सकता है, राइट। तो अपने इसमें पास्ट, नाउ, फ्यूचर दोनों होंगे, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ नाउ होगा, अभी की बात। राहुल इज वॉचिंग टीवी नाउ, ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, इज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम फुलिशली। कंटिन्यूअस में सिर्फ नाउ आएगा। और एक और बात क्या याद रखनी है? तो वो ING की बात याद रखनी है, राइट। ING हमेशा आएगा और इसमें प्रेजेंट सिंपल में S या ES आएगा। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। तो नीचे जो वर्ड्स दिए हैं वर्ब्स, वो जनरली सामान्य रूप से कंटिन्यूअस में वो अपने नहीं लिखते हैं। कौन से हैं देख लेना है। ओके, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में कौन से, यानी कि ING किसके पीछे नहीं लगाते जनरली? तो हियर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, फील, वांट, विश, लव, लाइक, हेट, फियर, प्रीफर, रिफ्यूज, होप, एग्री, अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड, थिंक, बिलीव, फॉरगेट, नो, मीन, सपोज, रिमेम्बर, recognize, माइंड, नीड, have, own, belong to, possess, owe, contain, consist of। तो इन सब के पीछे अपने ING नहीं लगाएंगे। ओके, पहला सेंटेंस क्या है? देखो, पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो होम नाउ, आई एम वॉन्टिंग टू गो होम नाउ। तो वॉन्ट का क्या कर दिया? वॉन्टिंग कर दिया, तो ये गलत है। ऐसे थोड़ी होता है एम वॉन्टिंग, ये थोड़ी फिट बैठता है, तो इसका वॉन्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे वॉन्ट है ना, तो इसका वॉन्ट ही रहेगा। डू यू नो दैट गर्ल, आर यू नोइंग दैट गर्ल, ऐसे कोई लिखता है? नहीं, सिर्फ नो ही रहेगा। ओके, तो अपने ऐसे ही लिखना है। आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हर नेम, ऐसे लिखना है? नहीं, डोंट रिमेम्बर ही रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं उनके पीछे ING नहीं लगा सकते, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में अपने नहीं बोल सकते उसको या लिख सकते हैं, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा।
चलो अब तो अपने क्या किया था कि अपने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपने कंपेयर करके देखा था। अब क्या करेंगे, अब पास्ट सिंपल और एंड पास्ट कंटिन्यूअस इनको कंपेयर करके देखेंगे। ओके, तो देख लेना है ना। ओके, वी यूज द पास्ट सिंपल टू शो दैट सम एक्शन वॉज completed एट सम मोमेंट इन द पास्ट। यानी कि पास्ट सिंपल अपने कब यूज करते हैं कि वो दिखाने के लिए कि कुछ घटना कुछ मोमेंट पे पास्ट में कंप्लीट हो गई थी, पूर्ण हो गई थी, वो तब अपने पास्ट सिंपल यूज करते हैं। राइट, he reached home late last night. He didn't have his dinner. He took off his clothes and went to bed. तो देखो ये reach, didn't have, took off, went, ये सब क्या है, past simple है। We use the past continuous to show that something was going on at a particular moment in the past. Our focus is not on the completion of the action but its continuity. और पास्ट कंटिन्यूअस अपने कब यूज करते हैं कि कुछ दिखाने के लिए कि कुछ घटना है वो पास्ट में पर्टिकुलर मोमेंट पे चल रही थी। तो यहाँ पे अपने वो नहीं दिखाते पास्ट कंटिन्यूअस में कि वो कंप्लीट हो गई है, पर वो क्या अपने क्या दिखाते कि वो कुछ हो रही थी, कंटिन्यू थी। तो इसमें कंटिन्यूटी थी और इसमें क्या था, कंप्लीटेड था। समझ में आ गया? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कंटिन्यूटी थी पास्ट में और इसमें कंप्लीशन था पास्ट में। और इसमें अपने आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे। What were you doing at 7:30 last night? I was having my dinner at that time. What was your mom doing? She was cooking in the kitchen. What was your dad doing? He was reading in his study. ओके, तो ING 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 सब में लग गया ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ING लगाना है, पास्ट सिंपल में नहीं लगाना है। पास्ट सिंपल यानी कंप्लीशन, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी। When an action is interrupted by another action in the past, we use the past continuous for the interrupted action and the past simple for the other action. यानी कि अगर पास्ट में कोई घटना किसी दूसरी घटना से उसको इंटरप्ट यानी कि डिस्टर्ब कर दिया था, तो पहली घटना चल रही थी पर दूसरी घटना आ गई, तो अपने क्या करेंगे कि पहली घटना जो है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे और दूसरी घटना जो उसके बाद हुई उसमें अपने पास्ट सिंपल लगा देंगे। ओके, देखो कैसे, एज ही वॉज ड्राइविंग टू हिज ऑफिस ही हैड एन एक्सीडेंट। तो क्या कह रहे हैं कि जब वो ऑफिस के लिए ड्राइव करके जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो पहली एक्शन क्या हुई, ड्राइविंग, तो अपने यहाँ पे क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस लगा दिया। दूसरी एक्शन क्या थी, तो एक्सीडेंट हो गया था, तो वहां पे अपने पास्ट सिंपल लगा दिया। समझ में आया? पहली जो एक्शन हो उसमें अपने पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरी जो हो उसमें पास्ट सिंपल। द फोन रैंग व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, है ना। तो ये क्या है कि ये दूसरी एक्शन है रैंग, पर ये अपने क्या है कि मैं सो रहा था, तो ये पहली एक्शन है। तो पहली एक्शन में अपने क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, और दूसरी में अपने पास्ट सिंपल लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि पहली एक्शन पहले ही लिखी हो और दूसरी बार, ऐसे नहीं है। अपने जब सेंटेंस पढ़े तो उसमें से आप अपने को समझ जाना है कि पहली एक्शन क्या है, दूसरी क्या है। वो आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि इंटरप्टेड एक्शन उसमें यानी कि पहली एक्शन उसमें पास्ट कंटिन्यूअस जो अपने लिखते हैं, राइट, उसमें अपने कैसे लिखेंगे, वॉज या वेर प्लस V1 प्लस ING ऐसे लिखेंगे। ओके, पहली एक्शन में यहाँ पे है ना, वॉज स्लीपिंग, वॉज ड्राइविंग, तो वॉज आ गया, वॉज या वेर प्लस V1 और ING आ गया ना, तो ऐसे लिखेंगे। और दूसरी एक्शन, तो दूसरी एक्शन कौन सी है, वो अपने जो बाद में हुई है ना, उसमें यानी पास्ट सिंपल, तो उसमें अपने को क्या करना है, सिर्फ V2 लिखना है। ओके, V2 यानी रैंग, हैड, ये दोनों V2 हो गए ना, तो वो लिखने हैं।
और फिर क्या होता है, पास्ट होता है, उसके बाद नाउ होता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस होता है। तो ये पूरा ऐसे दिखा रखा है कि पहले जो एक्शन होती है वो, उसके बाद दूसरी होती है, फिर पास्ट टेंस आता है, फिर प्रेजेंट टेंस आता है और फिर फ्यूचर टेंस आता है। ओके, तो ये सीक्वेंस दे रखा है। तो समझ में आ गया? ओके, अब अपने कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। ओके, तो पहली एक्सरसाइज क्या है, यूज द प्रेजेंट सिंपल और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। तो अपने को क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में वर्ब्स दे रखे हैं इनके या तो प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों में से जो भी फिट बैठता हो वो अपने को यहाँ पे लिखना है। पहला क्या है, द बेबी इज स्लीपिंग। तो स्लीप का क्या कर दिया, स्लीपिंग, यानी क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अनु ऑफन सिंग्स इन द बाथ। तो सिंग का सिंग्स, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। ऐसे ही आपको लिखना है। थर्ड, निशा नेवर फाइट्स विथ हर सिस्टर। फाइट का फाइट्स। फोर्थ, लुक निकी इज हाइडिंग बिहाइंड दैट ट्री। हाइड का इज हाइडिंग कर दिया। फिफ्थ, नीना ऑफन फॉरगेट्स टू डू हर होमवर्क। तो फॉरगेट का क्या किया, फॉरगेट्स। करण टेक्स हिज पेट डॉग फॉर अ वॉक एवरी डे। तो टेक का क्या किया, टेक्स। These days we are learning English grammar at school. तो लर्न का क्या किया, are learning। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज, यूज द पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। तो नीचे जो अपने को क्या दिखा रहे हैं, रेन। तो रेन का अपने को क्या करना है, पास्ट सिंपल करना है या पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखो यहाँ पे ING लगाया है, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। और गेट है, उसमें क्या किया है, गॉट, यानी कि पास्ट सिंपल कर दिया है। ओके, और जब दो एक्सरसाइज हो रही हो तब क्या करना है, पहले को अपने को पास्ट कंटिन्यूअस रखना है, दूसरे को पास्ट सिंपल, याद है ना। तो वैसे ही करना है। ओके, तो शुरू करें। ओके, फर्स्ट, इट वॉज रेनिंग वेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग। तो पहली इवेंट क्या है, तो ये वाली, इसलिए वॉज रेनिंग कर दिया। दूसरी क्या है, ये, तो यहाँ पे गॉट कर दिया। जब बारिश हो रही थी तब मैं उठ गया। तो पहले तो बारिश हो रही थी फिर मैं उठा ना, इसलिए पहला पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट सिंपल। उसी तरह सेकेंड, वेन आई केम इन जेन वॉज सिटिंग एट हर डेस्क। थर्ड, शी बर्nt herself while she was firing crackers. फायर का क्या किया, was firing, बर्न का बर्nt कर दिया। फोर, नीना फेल asleep while she was reading a book. fall का फेल, read का was reading. फिफ्थ, someone stole my box while I was waiting for the train. steal का stole, wait का was waiting. Sixth, when I went to meet her, she was painting her room. Go का went, paint का was painting. Seventh, I saw Hema this morning. She was waiting at the bus stop. See का saw, wait का was waiting. Okay, तो ऐसे आपको ये फिलअप्स करने हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज क्या है, यूज सुटेबल टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। तो आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट में जो वर्ब्स दिए हैं उनके सुटेबल फॉर्म लिखने हैं। वो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट सिंपल भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल भी। तो आपको जो भी फिट बैठे, सुटेबल लगे कि भाई ये यहाँ पे आ सकता है, वो आपको लिखना है। ओके, तो देखो पहला क्या है, फर्स्ट, ए, Was Jane busy when you went to see her? तो ये किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की। बी, yes she was studying। तो was भी किया, studying भी, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस हो गया स्टडी का, राइट। सेकेंड, ए, did रजनी go to school today? तो रजनी भी आ गया, गो भी आ गया, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल। बी, नो शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी इज इल। मैंने कहा था ना जब नॉट लगाना हो तो कैसे लगाओगे, तो डी और डिड और गो के बीच में लगाओगे, है ना। तो नॉट भी आ गया, गो भी आ गया। अब थर्ड, ए, डिड यू सी जेनी लास्ट नाइट, यू और सी, ऐसे का ऐसे। बी,
Yes, she was wearing a very nice jacket. Wear का was wearing. Fourth, A. Did your team win the match yesterday? तो your team win. B. No, the weather was bad and we did not play. Not भी आ गया, play भी आ गया. Fifth one. तो fifth one क्या है? A. What are you doing at this moment? तो you भी आ गया, do का doing कर दिया यानी कि present continuous. B. I am reading the newspaper. तो आ गया ना am और reading, तो इसलिए ये present continuous हो गया. 6. A. What were you doing when the phone rang? तो ये क्या हुआ? पहला पास्ट कंटिन्यूअस और ये पास्ट सिंपल. दो एक्टिविटी है ना, पहली एक्टिविटी में पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरी में पास्ट सिंपल. बी. आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन. वॉच का वॉज वॉचिंग कर दिया, राइट. 7. ए. आई लॉस्ट माई की लास्ट नाइट. लॉस का क्या किया? लॉस्ट यानी कि प्रेजेंट पास्ट सिंपल. बी. हाउ डिड यू गेट इन टू योर रूम. यू भी किया, गेट भी किया. ए. आई क्लाइम्ड इन थ्रू अ विंडो. क्लाइंब का क्लाइम्ड कर दिया यानी कि पास्ट सिंपल. ओके, तो पास्ट सिंपल भी आया, प्रेजेंट सिंपल भी आया, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चारों इस एक्सरसाइज में आ गए ना. ओके, तो अब आपको क्या करना है कि आगे जो रूल्स थे बराबर याद करना था, वो सब अच्छे से याद करना है और फिर एक्सरसाइज जो है उनको आपको अच्छे से लिखना है. ओके, वंदे मातरम.